Very good morning students. This is Diksha Shukla. Welcome back to the e-learning platform of Govind Madhav Public School. In previous class I taught you the topics like types of houses, types of roof, permanent and temporary house. In today's class we will discuss about the topic clothing. ठीक है, तो चलिए हम आज के क्लास में पढ़ेंगे क्लॉथिंग के बारे में कि कौन से कपड़े हमें कौन से सीजन में पहनने होते हैं या कौन से कपड़े हमें ठंडी गर्मी से किस टाइप के कपड़े हमें प्रिवेंट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लॉथिंग टॉपिक के बारे में। चलिए तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं समर सीजन से। ठीक है, समर सीजन से आपको पता है कि सीजन्स होते हैं हमारे 3 महीने गर्मी, 4 महीने ठंडी, ऐसे ऐसे होता है ना सीजन्स। कुछ मंथ आपके विंटर रहते हैं, कुछ मंथ समर रहते हैं, कुछ मंथ स्प्रिंग रहते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो चलिए हम देखेंगे कि सीजन में समर सीजन के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि गर्मी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, गर्मियों में आप देखते हैं बेटा मोस्टली आप कौन से कपड़े प्रेफर करते हैं? कॉटन के कपड़े प्रेफर करते हैं, लाइट कलर हो जिसका। ठीक है, ऐसे कपड़े पहनते हैं हम गर्मियों में जिसका क्या रहता है, लाइट कलर रहता है। समर लाइट कलर क्लॉथ कॉटन हम यही प्रेफर करते हैं। ये क्या होता है, हमें गर्मी से सेफ रखता है, गर्मी से बचाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो आपने देखा समर सीजन के बारे में कि समर सीजन में हम कौन सा किस कपड़ा पहनते हैं, किस तरीके का कपड़ा पहनते हैं जिससे कि हमें गर्मी से, हीट से क्या होता है, राहत मिलती है, जिससे कि हमारा जो शरीर रहता है वो ठंडा रहता है। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा प्रेफर करते हैं, लाइट कलर क्लॉथ्स एंड कॉटन फैब्रिक। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका विंटर सीजन। विंटर सीजन का हम देख लेते हैं। विंटर सीजन में हम कैसे क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं, यानी कि विंटर सीजन यानी कि ठंडी का महीना। ठंडी के महीने में आप लोग वूलन क्लॉथ्स वूलन क्लॉथ्स आप लोग प्रेफर करते हो ना। ठंडी के सीजन में आप वूलन क्लॉथ प्रेफर करते हैं, यानी कि ऊनी कपड़े, है ना। वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को वार्म रखते हैं, ठंडी से बचाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, विंटर सीजन में हम कौन सा, वूलन क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं। ये हमें क्या करता है, prevents from cold। ठीक है, यहां पे आप लिख लीजिए prevents from वार्म या हीट। ओके, तो चलिए ये आपकी बात हो गई, 2 सीजन की बात हो गई। कपड़े हम क्यों पहनते हैं, कपड़े इसीलिए पहनते हैं ना कि हम ठंडी, गर्मी, बरसात, हवा सबसे क्या बच सके, खुद को हम सेफ रख सके। इसीलिए हम ठंडियों में वूलन कपड़ा पहनते हैं, गर्मियों में कॉटन के कपड़े प्रेफर करते हैं। अब हम बात करते हैं आपके बरसात के महीने की, यानी कि रेनी सीजन की। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट आई होप आप लोग ले होंगे। चलिए अब हम देखते हैं रेनी सीजन में हम कैसे कपड़े वेयर करते हैं। रेनी सीजन में आप लोग देखेंगे बेटा कि बारिश से बचने के लिए हम अम्ब्रेला यूज करते हैं, यानी कि छाता यूज करते हैं, है ना। उसी कपड़े का बना हुआ क्या रहता है, प्लास्टिक या आप कह सकते हो नायलॉन, इन सब कपड़े का बना हुआ क्या रहता है, एक ओवरकोट रहता है, यानी कि एक रेन कोट रहता है। रेन कोट क्या करता है, हमें बरसात से बचाता है। रेनी सीजन, रेनी सीजन
रेनी सीजन, ठीक है। क्या कहते हैं इसमें हम रेन कोट वियर करते हैं, रेन कोट। ये हमें क्या करता है, बारिश से प्रिवेंट्स फ्रॉम रेन, हमें क्या करता है, पानी से बचाता है, यानी कि बारिश से बचाता है। तो चलिए बेटा, ये आपका चैप्टर यहीं पे क्या होता है, फिनिश होता है। हमने इस चैप्टर में आपका डिस्कस किया टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ रूफ के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया टेम्परेरी या परमानेंट, टेम्परेरी और परमानेंट हाउस के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया क्लॉथिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ क्लॉथ, हम कौन कौन से सीजन में कौन कौन सा क्लॉथ वियर करते हैं, हमने उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस किया। चलिए, तो इसके बाद मैं आपको कुछ स्पेसिफिक छोटे टर्म्स एक आध लिखवा देती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया है। मैं एक दो हाउस के डेफिनेशंस आपको लिखा देती हूँ, आपको इसको लिख लीजिएगा। इग्लू, सबसे पहले इग्लू का लिख लीजिएगा। इग्लू क्या है, मैंने आपको बताया था कच्चा और पक्का हाउस जब मैं पढ़ा रही थी तो उस समय मैंने इग्लू के बारे में आपसे डिस्कस किया था। इग्लू क्या होता है, इग्लू मैंने डिस्कस किया था, इग्लू क्या होता है आपको जब मैं पढ़ा रही थी इग्लू के बारे में, तो मैंने डिस्कस किया था। इग्लू मैंने बताया था, इग्लू is a house made up of blocks of ice, यानी कि ये ऐसा घर होता है जो किससे बना होता है, बर्फ के टुकड़ों से बना हुआ घर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। इसको आप लोग बेटा नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए, दूसरा मैं दिखा देती हूँ आपको। मैंने कैरावन के बारे में भी डिस्कस किया था। मैंने कैरावन यानी कि मैंने बताया था आपको जो कि मोटाई होता है, मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैंने इसमें आपको एग्जांपल्स दिए थे, जैसे आप देखते हैं वैनिटी वैन रहता है आपका, या फिर आप देखते हैं शिप हो गया आपका, जिसको हम हाउस बोट भी कहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, इट इज अ हाउस मेड अप ऑन व्हील्स, यानी कि क्या होता है, चक्के पे बना हुआ घर, जिससे कि क्या होता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आप ये घर क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, आप हाउस बोट्स ले लीजिए या फिर आप वैनिटी वैन ले लीजिए। इन सब में क्या होता है, ये सब चीजें चक्के पे बने रहते हैं, वो वन प्लेस टू अनदर मूव कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट मैं आपको कराती हूँ, एक लिखवा देती हूँ और टेंट के बारे में। टेंट मैंने बताया था टेंट क्या होता है, आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते होंगे कहीं पे भी टेंट का। ये सपोज कोई पहाड़ पे जा रहा है ट्रैकिंग वगैरह के लिए, तो वो लोग अपने साथ क्या रखते हैं, टेंट रखते हैं, जिससे कि वो कहीं पे भी रात के समय टेंट लगा के या दिन के समय आराम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ट्रैवलर हुआ वो क्या करता है, उसके पास टेंट वगैरह की फैसिलिटी रहती है, जिससे कि वो कहीं पे भी एक टेम्परेरी हाउस अपना बिल्डअप कर लेता है, ठीक है। चलिए, टेंट टेंट क्या होता है बेटा, इट इज अ house
मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ्स, यानी कि ये एक ऐसा घर होता है, एक ऐसा टेम्परेरी घर होता है जो क्या होता है, मोटे कपड़े से बना हुआ रहता है। थिक मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ्स, मोटे कपड़ों से ये बना हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा, इतना आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया। इसके जो भी एक्सरसाइजेज होते हैं वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे आपको। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। आप लोग इसको रीड करते रहिएगा, और इन केस आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं आपको चीजें फिर से क्लियर करूंगी जब तक कि चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो ना जाए। थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए गुड डे।